हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के एग्ज़ाम क्रैकर। मैं विष्णु दत्त शर्मा एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एग्ज़ाम क्रैकर पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम है उसके लिए जो रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स देखिए, रीजनिंग से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम्स में। जो ग्रुप डी स्पेशल और जो एनटीपीसी स्पेशल क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। बार बार इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। आप एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, इसी पैटर्न पर क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। मैं यहाँ पर आपको रीजनिंग के जो बहुत ही अच्छे लेवल के और एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन है वो करवाऊँगा और उनसे रिलेटेड जो ट्रिक्स हैं वो बताऊँगा मैं आपको कैसे एग्ज़ाम में आपको कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को नोट करते चलिए। और फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। उससे आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे और आप आसानी से वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, रीजनिंग में इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का वो देखते हैं। निम्नलिखित वर्णमाला में दाईं ओर से 10वें एक सीरीज दी गई है अल्फ़ाबेट्स की, उसमें बताना है जो दाईं ओर से यानी जो राइट साइड से जो 10वां है और बाईं ओर से 7वें अक्षर यानी जो लेफ़्ट से 7वां अक्षर है, उन दोनों के मध्य में कौन सा अक्षर है। तो हमको सही ऑप्शन चूज करना है। सबसे पहले दाईं ओर से 10वां देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दाईं ओर से 10वां आया हमारा क्यू। फिर देखेंगे हम बाईं ओर से देखेंगे 7वां ABCDEFG यानी जी आया 7वां। इनके मध्य में बताना है, तो इनके बीच में कितने एलिमेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स ये बीच में हो गए। तो 4 एलिमेंट्स को इधर से छोड़ेंगे, 4 को इधर से, तो बीच में होगा हमारा जी के बाद HIJ छोड़ दिया हमने, L आया बीच में। इधर से 4 एलिमेंट्स MNOP और इधर से 4 ये छोड़ दिए, तो बीच में L आया। तो ये हमने फाइंड कर लिया। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में एक सीरीज दी गई है, उन y को गिनो। y गिनने हमने यहाँ पर जो y की जो दिया गया है अल्फ़ाबेट अक्षर दिया गया है उसको गिनना है कितनी बार आया है वो, जिनके तुरंत बाद कंडीशन देखेंगे, जिनके तुरंत बाद आई आता हो, y के साथ में आई आता हो, लेकिन परंतु i के तुरंत बाद x नहीं आता हो। यहाँ पर x नहीं आना चाहिए i के बाद। ऐसे y और i को हमने लगातार जो कंटिन्यू है वो काउंट करने हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले y आई फिर y, तो एक तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, y के बाद i आया है लेकिन यहाँ पर जो है x आ गया बाद में। YI ये हम काउंट करेंगे। फिर आया है YIF, ये भी हो गया। फिर YIZ लास्ट में आया है। तो हमने देखा कितने आए ये, वैसे YI आ रहे हैं 5 यहाँ पर, लेकिन 4 ऐसे आ रहे हैं जिसमें YI के बाद x नहीं आता है, यहाँ पर x आ जाता है। तो ये 4 आ गए हमारे, तो 4 बार ऐसे। सही आंसर ऑप्शन बी। यदि किसी कूट भाषा में ब्राइड को एक कोड लैंग्वेज है, उसमें ब्राइड को इन्होंने इसमें कोड किया है, ये कोड दिया है, तो FRUIT फ्रूट को क्या लिखा जाएगा इस भाषा में, ये पूछा गया। तो हम यहाँ ध्यान से देखेंगे, बी से हमारा जो अल्फ़ाबेट आया है वो ई आया है, यानी बीच में 2 अल्फ़ाबेट छोड़े गए हैं, C और D। उसके बाद आर से देखेंगे यू आया, आर के बाद ST छोड़ दिया गया बीच में, उसके बाद यू आया, यानी 2 बीच में छोड़ के स्किप करके हम जो थर्ड लेटर है वो लिख रहे हैं इनका कोड। आगे भी चेक करते हैं सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या नहीं। आई से एल आया, आई जे के को छोड़ दिया फिर एल आ गया, यानी सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। डी से आया जी, डी से ई एफ फिर जी आया। ओके, सेम पैटर्न। ई से एच चेक करते हैं, ई के बाद ई एफ जी और फिर एच, एफ और जी को छोड़ के, यानी सेम पैटर्न यहाँ पर ये लागू हो रहा है। 2 को बीच में छोड़ के तीसरा लिखा जा रहा है, +3 भी बोल सकते हैं, या फिर 2 को बीच में स्किप करके तीसरा लिखा जा रहा है। अब फ्रूट के रिस्पेक्ट में देखते हैं, एफ़ के बाद जो आएगा हमारा वो आएगा जी
और एच, एच को छोड़ देंगे जी और एच को, तो आई आएगा। सबसे पहले आई सब ऑप्शन में है। फिर आर, आर को देखेंगे हम तो आर के बाद एस टी और यू आएगा, तो आई और यू हो गया हमारा। आई और यू भी ऑप्शन में दिया गया है लगभग सब में। फिर यू को चेक करेंगे, यू के बाद वी डब्ल्यू और फिर एक्स आएगा, तो आई यू एक्स, आई यू एक्स देखेंगे 2 ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में दिया है ये भी। फिर आगे चेक करेंगे आई, आई का जे के को छोड़ेंगे और एल आएगा, तो आई यू एक्स एल आ गया हमारा, आई यू एक्स एल। ये भी 2 ऑप्शन में दिया है। अब लास्ट को भी हमें चेक करना ही पड़ेगा। टी, टी से आएगा, टी से यू वी को छोड़ेंगे और डब्ल्यू आएगा, तो हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन डी। ये डब्ल्यू आ गया, आई यू एक्स एल डब्ल्यू हमारा आंसर आ गया। सही आंसर ऑप्शन डी। तो इस तरह से हमें लॉजिक देखना है, किस हिसाब से ये कोडिंग की गई है, उसके बेस पे हमने ये फाइंड कर लिया। यदि किसी कूट भाषा में 4th क्वेश्चन देखते हैं, कोई कोडिंग लैंग्वेज है जिसमें करेज को लिखा गया है, ये हमें दिख रहा है यहाँ पे। जो करेज के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जो अक्षर हैं, वो तो सेम ही लग रहे हैं, आगे पीछे करके लिखा गया। फिर जर्नल को क्या लिखा जाएगा इसमें, ओके। तो देखते हैं, हमने पहले करेज को देख लिया और इसके जो अल्फ़ाबेट से नंबरिंग कर ली 1 2 3 4 5 6 7, ओके। फिर देखा यू कहाँ पे आता है, यू की पहले पोजीशन तो है 3 पे, फिर यू ले लिया तो 3 आ गया पहले तो। फिर ओ, ओ की 2 है यहाँ पर, 3 2, और फिर आया सी हमारा, तो 1 है यहाँ पे। फिर आर, सॉरी यहाँ पे आया कोडिंग में आर, आर की हमारे जो वो है 4th नंबर पे, ओके। फिर ए लिखते हैं, नहीं जो कोडिंग में आया है ई आया है, तो ई वहाँ पे कौन से नंबर पर है, 7 पर, ओके। फिर ई के बाद जी आया है, जी वहाँ पर है 6 पर, और फिर आया है ए वहाँ पर है 5 पर। तो ये हमारा कोडिंग के लिखने का पैटर्न हो गया। यानी जो 3 नंबर पर है पहले वाले, हमने पहला जो हमें कोडिंग भाषा में जो वर्ड दिया गया है उसकी नंबरिंग कर ली 1 2 3 से लेके 7 तक। फिर इसको देखा, इसमें जो कोडिंग में लिखा गया वो 3 2 1, फिर 4, फिर 7, फिर 6 5 5, ये लिखा गया है। इसी बेस पर हम नेक्स्ट को करते हैं। जर्नल में देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने नंबरिंग इसकी कर ली। अब इसमें सबसे पहले 3 देखेंगे, 3 पे है यू, 3, फिर 2, फिर ओ है, फिर इसमें 1 पे जे है, तो 3 2 1, और फिर फॉलो किया गया 4, 4 पे यहाँ पर आर है, और फिर है 7 6 5। ऐसे हमने देखा था करेज में जैसे यूज किया गया था, तो 7 पे एल, 6 पे ए, और जो 5 है हमारा उस पे एन, ओके। तो ये उस पे एन, तो ये कोडिंग आई हमारी। तो सही ऑप्शन होगा हमारा जो यहाँ पे सी ऑप्शन, UOJRLAN, ओके। आशा करता हूँ ये आपको समझ आ रही होगी अच्छे से। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देखते हैं। एक कोडिंग दी गई, एक शब्द दिया गया है कॉन्फ़िगरेशन। यदि इसके पहला और दूसरा अक्षर परस्पर बदल दिया जाए, जो पहला और दूसरा अक्षर है वो आपस में बदल दिए जाएंगे, फिर तीसरा और चौथा इसी प्रकार से, और इत्यादि, इत्यादि मीन्स आगे भी ऐसे ही बदल दिए जाए सभी अक्षर को। तीसरा और चौथा जो है आपस में, 5वां और छठा, 7वां 8वां, ऐसे ही लास्ट तक इनको चेंज करना है, ओके। तो हम चेंज करके देखते हैं। फिर आगे कुछ पूछा गया है उसको फिर देखेंगे, पहले चेंज कर लेते हैं। चेंज करते हैं ओ को सी से, एन और एफ को, फिर हमको चेंज करना है आई और जी को, यानी जी पहले आएगा फिर आई आएगा, फिर यू और आर को, यानी आर यू, फिर ए और टी को, टी ए, और फिर करना हमको आई और ओ को, आई और ओ को करेंगे तो ओ पहले फिर आई, और लास्ट में एन ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि उसको किसी के साथ हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये हमारे अभी चेंज करने के बाद आए हैं। तो अब हमने फाइंड करना है, तो दाईं ओर से गिनते समय 12वां अक्षर कौन सा होगा। अगर दाईं ओर से, यहाँ से हम राइट साइड से गिनेंगे तो 12वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वां होगा हमारा सी, क्योंकि 13 ही अल्फ़ाबेट है टोटल। तो दाईं ओर से जो 12वां होगा वो सी होगा। सही आंसर ऑप्शन बी, ओके। तो इस तरह से हमको आसानी से काउंट कर लेना है फटाफट से। अब बताना है, कुछ रीजनिंग के एनालॉजी के क्वेश्चन आते हैं। हाथ की उंगलियों का वही संबंध बाजू से है जो पैर की उंगलियों का है, क्वेश्चन मार्क, ओके।
जैसे हाथ की उंगलियां हमारी बाजू से, हमारी आर्म से संबंधित है, ऐसे पैर की उंगलियां किससे संबंधित होगी? ऑप्शन को बिल्कुल ध्यान से देखना है। यहाँ पर सही आंसर आएगा टांग से। देखिए एक ऑप्शन है पैर से, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पैर होता हमारा सिर्फ नीचे का पार्ट, जो उंगलियां होती है, ओके। लेकिन पूरी टांग, बाजू जैसे पूरी उंगलियां हाथ से होती हैं, तो पूरी बाजू है जो, सॉरी, हाथ की उंगलियां है जो, उनका हाथ से नहीं दिया गया, यहाँ पे बाजू से दिया गया, इसलिए यहाँ पर पैर नहीं आएगा, पूरा टांग आएगा आंसर, सही आंसर, ओके। तो इनको बिल्कुल ध्यान से करना है ऐसे क्वेश्चन को। 7वां क्वेश्चन, छाते का वही संबंध वर्षा से है जो कुनैन का है। छाता हमें वर्षा से बचाता है, तो कुनैन होती है, एक गोली होती है, मेडिसिन होती है, वो हमें मलेरिया से बचाती है, मलेरिया डिजीज से, बीमारी से। तो सही आंसर ऑप्शन सी होगा। कमर का पेटी से वही संबंध है जो गर्दन का है। जो हम कमर में पेटी बांधते हैं, इसी तरह गर्दन में क्या बांधते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टाई से, ओके। तो इसको हमको ध्यान से करना है ऐसे क्वेश्चन को, ये बार बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम्स में। झाड़ू का फर्श से वही संबंध है जो चम्मच का है। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। झाड़ू क्या करती है? फर्श से हमें सफाई करती है, कूड़ा करकट इकट्ठा करते हैं, उसको उठाते हैं। चम्मच से क्या करते हैं? थाली से हम खाना खाते हैं। बाकी ऑप्शन तो इससे रिलेटेड ही नहीं है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ओके। तो सही ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन ए। देश का राष्ट्रपति से वही संबंध है, जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं उसका देश से संबंध है। वही जो राज्य का है, राज्य का कौन होगा जो राष्ट्रपति के सेम होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्यपाल। राज्य में जो गवर्नर होते हैं स्टेट में, और हमारे देश के जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन देखते हैं। पृष्ठ का पुस्तक से वही संबंध है जो पानी का है, ओके। तो इसको भी हमें ध्यान से देखना होगा। देखिए हम बोतल, ट्रे, इनमें चम्मच पानी ले सकते हैं, लेकिन मेन जो अंदर होता है, जिसके पृष्ठ होता है पुस्तक का एक पार्ट, तो डेगची आएगा यहाँ पे हमारा आंसर इन ऑप्शन में। सही आंसर होगा पानी का। एक बर्तन होता है जिसमें पानी रखा जाता है, ओके। टेलीफोन का ध्वनि से वही संबंध है। जैसे टेलीफोन में हमने ध्वनि सुनाई देती है, इसी तरह से पत्र का क्या होता है? तो लिफाफे में तो डालते हैं, पत्रकार से, वो लिखने वाला होता है, डाकघर में हम डालते हैं। तो मेन आएगा सही आंसर ऑप्शन डी, लिखावट से। पत्र हम लिखते हैं, उसके ऊपर लिखते हैं जो, उसको वही संबंध आएगा जैसे टेलीफोन का ध्वनि से है। टेलीफोन में ध्वनि हमें सुनाई देती है। सही आंसर ऑप्शन डी होगा। इन क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से कीजिए, लॉजिक से। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आप इनको अच्छे से कर पाएंगे, सही आंसर आप चूज कर पाओगे। घड़ी का सेकंड से वही संबंध है जो कैलेंडर का संबंध है। देखिए घड़ी में सेकंड की जो सुई होती है, सबसे छोटी सुई होती है, सबसे कम ये यूनिट होती है, इकाई होती है। तो ऐसे ही कैलेंडर में जो सबसे कम जो यूनिट होती है, इकाई, वो दिन होती है। सही आंसर ऑप्शन ए, ओके। सबसे पहले वर्ष भी होता है, सबसे बड़ी, फिर महीना, फिर हम तारीख देखते हैं, लेकिन फिर उसका दिन, तारीख के बाद भी दिन, जो आज का दिन है, वार है, ओके। तो सही आंसर दिन से होगा, ऑप्शन ए होगा सही। चोरी का गरीबी से वही संबंध है जो व्यायाम का संबंध है। देखिए जो गरीब होता है वो चोरी करता है अपने पालन पोषण के लिए। ऐसे ही व्यायाम का क्या संबंध है? वह है हमारा कमजोरी से। जो कमज़ोर लोग होते हैं, जैसे गरीबी और कमजोरी एक जैसे से वर्ड दिख रहे हैं, इससे भी हम चूज कर सकते हैं। कमजोरी में हम जो व्यायाम करते हैं, अपने शरीर को ताकतवर और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। थकान का मेहनत से वही संबंध है जो जीर्ण होने का संबंध है। जैसे मेहनत करने से हमें थकान हो जाती है, जीर्ण होता है यहाँ पे पुरानी होना कोई चीज़, ओके। ज़्यादा एज होने के बाद जैसे शरीर पुराना हो जाता है, ऐसे ही किसी वस्तु का पुराना होना, ओके। तो यहाँ पे पुरानी कब होगी? प्रयोग करने से, यूज करने से। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ओके। बाकी ऑप्शन इसमें गलत है। ये यहाँ पर जो मेन आएगा, जैसे मेहनत करने से शरीर में थकान होती है, ऐसे ही शरीर को या किसी वस्तु को प्रयोग करने से जीर्ण हो जाती है, वो पुरानी या खराब हो जाती है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ने के बाद प्रश्न 16 से 20 तक के उत्तर, 16 से 20 जो 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक गद्यांश, एक पैराग्राफ दिया गया है, उसके बेस पर हमको ये आंसर करने हैं, ओके। तो देखते हैं, ये पढ़ते हैं एक बार। अनिल, सुशील, राज और हरीश, ये 4 मित्र हैं। उनमें से एक तो क्रिकेट खेलता है। ये थोड़ा शॉर्ट पजल टाइप क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बार बार रेलवे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं।
एक क्रिकेट खेलता है तथा केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ता है। जो क्रिकेट खेलता है ना वो पढ़ता है केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सब्जेक्ट। अनिल और सुशील है जो फुटबॉल खेलते हैं। ओके, अनिल कॉमर्स पढ़ता है, फुटबॉल के दोनों खिलाड़ी गणित पढ़ते हैं। हरीश एक बॉक्सर है, फुटबॉल का एक खिलाड़ी भौतिकी भी पढ़ता है। बॉक्सर गणितज्ञ गणित तथा कॉमर्स पढ़ता है। और चारों मित्र जो है एक इम्पोर्टेंट कंडीशन दी गई है, दो दो विषय पढ़ते हैं तथा एक एक खेल खेलते हैं। मतलब ये ज़रूरी है कि वो दो दो विषय पढ़ेंगे और एक एक खेल कोई ना कोई खेल भी खेलेंगे। तो इसको हम देखिए क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करेंगे। सबसे पहले एक टेबल बना लेंगे, एक जो उसमें एक बार लिख लेंगे सबको कौन क्या करता है, उसके बेस पे फिर हम क्वेश्चन के आंसर आसानी से दे पाएंगे। सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे जो वर्टिकल में एक चारों फ्रेंड्स के नाम लिखेंगे, अनिल, सुशील, राज और हरीश। ओके, ऐसे टेबल प्रिपेयर करेंगे और फिर ऊपर लिख लेंगे यहाँ पे गेम्स के नाम और जो वो पढ़ते हैं सब्जेक्ट। क्रिकेट हो गया, जैसे फुटबॉल हो गया, फिर हमारा बॉक्सिंग हो गया, बॉक्सिंग भी खेलता कोई। फिर सब्जेक्ट लिख लेंगे केमिस्ट्री, बायो और फिर गणित, मैथ्स या फिर कॉमर्स और फिर फिजिक्स। ऐसे एक लाइन में सब्जेक्ट लिखेंगे और एक लाइन में इनके जो है नाम लिखेंगे और फिर टिक करेंगे, हम बॉक्स में टिक कर लेंगे कौन सा क्या खेलता है। ओके, तो इसके आधार पर एक टेबल प्रिपेयर करेंगे। तो जो यहाँ पर अनिल आएगा हमारा, वो आएगा इसके बेस पर जो फुटबॉल खेल खेलता है। ये अनिल और सुशील फुटबॉल खेलते हैं। अनिल और सुशील में जो फुटबॉल का जो बॉक्स है उसके आगे हम टिक करेंगे। ओके, यानी ये दोनों खेल खेलते हैं। उनमें से अनिल कॉमर्स पढ़ता है, अनिल जो है कॉमर्स पढ़ता है, तो कॉमर्स वाला जो ब्लॉक होगा उस पर हम टिक करेंगे। और जो फुटबॉल का एक खिलाड़ी है वो भौतिकी भी पढ़ता है। ओके, जो फुटबॉल खेलता है उनमें से एक फिजिक्स पढ़ता है। तो सब्जेक्ट देखेंगे पहले हम, जिसके कंप्लीट हो चुके होंगे उनको देखेंगे। जो अनिल और जो सुशील हैं वो फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन ये जो गणित और कॉमर्स पढ़ चुका है, ये यहाँ पर गणित और कॉमर्स जो है टिक हो चुका है। गणित भी पढ़ता है अनिल, क्योंकि फुटबॉल के दोनों खिलाड़ी गणित पढ़ते हैं और अनिल कॉमर्स भी पढ़ता है। तो दोनों को मिला के उसके दो सब्जेक्ट हो चुके हैं। तो भौतिकी आएगा जो वो फिजिक्स आएगा, वो आएगा सुशील में, सुशील पढ़ेगा जो ये भौतिकी का सब्जेक्ट। ऐसे ही जैसे ही हम ये प्रिपेयर कर लेंगे टेबल, तो मैं आपको बता देता हूँ कौन क्या खेलेगा। जो अनिल आएगा वो खेलता है फुटबॉल का गेम खेलेगा, और जो सब्जेक्ट है उसके वो हैं मैथ्स और कॉमर्स। ओके, आप ये नोट कर लीजिए एक बार टेबल में। फिर सुशील है जो वो खेलता है फुटबॉल का खेल, अनिल और जो दोनों फुटबॉल का खेल खेलते हैं। और जो गणित और भौतिकी उसके सब्जेक्ट आएंगे मैथ्स और फिजिक्स। ओके, फिर जो नेक्स्ट है वो राज है, राज के सब्जेक्ट आएंगे जब हम टेबल से नोट करेंगे इनको, तो आएगा ये क्रिकेट, क्रिकेट तो ये खेल खेलता है। और जो सब्जेक्ट आएंगे वो केमिस्ट्री और इसके बायोलॉजी। जो शुरू वाला आएगा वो राज है, ये लास्ट में बच जाएगा। एक बार आप टेबल बनाएंगे तो ये लास्ट में बच जाएगा। और ये जो शुरू वाला आया था ये क्रिकेट खेलता है, ये राज है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी उसके सब्जेक्ट हैं। और जो हरीश है वो खेलता है बॉक्सिंग, बॉक्सिंग का गेम खेलता है और सब्जेक्ट है उसके मैथ्स और कॉमर्स। जो ये लास्ट वाला है ये बॉक्सर आएगा, ये आएगा हरीश। तो यहाँ पर दो दो विषय हो गए दोनों सबके, चारों प्लेयर के, और एक एक खेल हो गया उनका। ओके, तो ये हम टेबल बना लेंगे। फिर देखते हैं इसके बेस पे क्वेश्चंस। क्रिकेट कौन खेलता है? ओके, तो यहाँ से टेबल से हमें पता है जो क्रिकेट खेलता है वो खेलता है राज। लास्ट में ये बचा था अकेला, और क्रिकेट खेलता है और बायोलॉजी और केमिस्ट्री हैं जो इसके सब्जेक्ट हैं। सही आंसर। गणित कौन पढ़ता है? अब हम टेबल से डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं एक एक सेकंड्स में। गणित कौन नहीं पढ़ता है? ओके, ये पूछा गया गणित कौन नहीं पढ़ता, तो गणित आएगा यहाँ पर तीनों पढ़ते हैं, हरीश, अनिल और सुशील। तो यहाँ पे राज नहीं पढ़ता। सही आंसर ऑप्शन बी होगा। भौतिकी कौन पढ़ता है? भौतिकी जो फिजिक्स सब्जेक्ट है वो कौन पढ़ता है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा सुशील। जो सुशील का आया था मैंने आपको टेबल में बताया भी था, जो सुशील और अनिल के दो सब्जेक्ट आए थे, तो अनिल के सब्जेक्ट पूरे हो चुके थे दो, तो हमने भौतिकी जो है राज का सिलेक्ट किया था। सॉरी, राज का नहीं, सुशील का। तो सही आंसर ऑप्शन ए। कौन कॉमर्स पढ़ता था? फुटबॉल खेलता। अब यहाँ पे गेम और
जो सब्जेक्ट है दोनों देखने हैं, फुटबॉल भी खेलना होना चाहिए और कॉमर्स भी। तो ये दोनों कॉमन चीज़ें आएंगी हमारी अनिल की। सही आंसर ऑप्शन डी। और ये 20 क्वेश्चन देखते हैं। चारों मित्र, जो 4 मित्र हैं इस टेबल में है जो पूरे बताए गए हैं पजल में, वो 4 मित्र हैं, वो कितने खेल खेलते हैं। तो खेल यहाँ पर हमारे आए हैं क्रिकेट, फुटबॉल और बॉक्सिंग, यानी 3 खेल वाला ऑप्शन चुनेंगे। और कितने विषय, और विषय हैं जो सब्जेक्ट हैं वो देखेंगे। खेल तो 3 हो गए, विषय हमने देखा कितने बने टोटल, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, गणित, कॉमर्स और भौतिकी। तो 5 विषय बन गए हमारे। तो 3 खेल और 5 विषय कहाँ पे, ऑप्शन सी। सही आंसर ऑप्शन सी। ओके, तो फ्रेंड्स ये काफ़ी आसान सी पजल थी, हमने देख लिया। इस तरह के क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। ओके, इसलिए आप इनको बिल्कुल ध्यान से करिए। ये हमने 20 क्वेश्चन देख लिए आज। आशा करता हूँ ये मैंने क्वेश्चन जो कराए यहाँ पे आपको काफ़ी पसंद भी आए होंगे और आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे यहाँ पर क्वेश्चन करवाए हुए पसंद आ रहे हैं और आपको अगर समझ आ रहे हैं सही से, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके, बेल आइकन को प्रेस कर लें, उससे आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप लगातार हमारी वीडियोज़ को देख पाएंगे। डेली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें जो है चैनल पर फॉलो करें। ओके, तो फ्रेंड्स इन्हीं क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और अच्छे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।